बल के प्रकार, ठीक है। बल के प्रकार यानी वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। क्या भागों में? दो भागों में। कहने का मतलब कि जो हम लोग ये बल लगाएंगे, ठीक है, इसको हम दो भागों में बल लगाएंगे, ठीक। उनको लाएंगे, एगो लाएंगे संपर्क बल या स्पर्श बल। इसका दो नाम होता है, वो है संपर्क बल, एगो है संपर्क बल और स्पर्श बल, ठीक। इसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट, आप लोग फोन खोलिएगा तो उसमें लिखा है कांटेक्ट, लिखा है कांटेक्ट नंबर। क्या होता है? दूसरे से जुड़ा आप इसके मतलब कोई फैमिली का नंबर रखते हैं, मोबाइल का नंबर रखते हैं, इसका नंबर रखते हैं, जब आपका मम्मा हो, पापा हो, कोई रिश्तेदार हो, कांटेक्ट में, हां, तो वही कहता है कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। फिर आप कहता है असंपर्क बल या स्पर्श बल, ठीक है। असंपर्क बल या स्पर्श बल यानी नॉन कांटेक्ट, ठीक। क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है कि मान लो कि मोदी का भी नंबर आप लो, ठीक है, तो जानकारी नहीं उसके, मतलब उसको चिंता तो नहीं है, तब चिंता है क्यों, उससे तुमको कोई मतलब नहीं, फिर उसका नंबर पूरा कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट। इसका हम अब लिखेंगे, परिभाषा समझिएगा, अभी नहीं लिखेंगे, इसको बस देख लीजिए। फिर आता है संपर्क स्पर्श बल का प्रकार आता है। किसका? स्पर्श बल। इसका तो अविलंब बल। क्या होता है? अविलंब बल। अविलंब बल होता है तनाव बल। क्या होता है? तनाव बल। इसका संपर्क बल ना, संपर्क बल क्या कहता है कि जब आप किसी वस्तु को, ठीक है, जब आप किसी वस्तु को छूकर बल लगाइएगा तो ये क्या होगा? संपर्क बल। क्या होगा? संपर्क बल। अन्य तरह के मान लीजिए कोई वस्तु रखा, ठीक है, कोई वस्तु रखा हुआ है, ये अपने से उठ जाएगा? नहीं उठेगा। इसको क्या करेंगे उठाने के लिए? इसमें हम बल लगाएंगे ना, बल लगा के तब उठाएंगे, कभी सर तो ऐसे उठ जाएगा, है ना, सोचे। तो मान लीजिए इसी में कोई ईंटा रख दिया है, आप एक उठाओ तो इसे उठा लेगा, बल लगाएगा ना, नहीं उठेगा। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। कौशल पूरा दिन ना बोला, देखिए आपको लिखना है संपर्क बल या स्पर्श बल, ठीक है। संपर्क बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु को छूकर, ठीक है, या स्पर्श कर बल लगाया जाता है तो ऐसे बल को संपर्क बल कहते हैं या स्पर्श बल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बताओ कि बिना बल लगाए उठ जाएगा? नहीं उठेगा। तो क्या करेगा? इस तरह बैठे, इसको ऐसे लगा के तो उठता है ना। चाहे मान लो क्या लिखा है मेज पर रखी पुस्तक, कोई किताब को यहाँ रख दिया जाए तो जैसे खड़ा रहेगा वैसे उठ जाएगा? नहीं सर। जब उसको फूकेगा तो उठ जाएगा? नहीं उठेगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमको बल लगाना है। जो हम बल लगाते हैं उस बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्क बल। अब इसी में आता है असंपर्क बल। क्या? असंपर्क बल। यदि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए या छुए, ठीक है, बिना छुए बल आरोपित किया जाता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर हम कागज का टुकड़ा किस पे रखते हैं, ठीक है, आप तो फूकेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बल लगा, हो गया, बात खत्म। चाहे पानी का बूंद ले लीजिए, ठीक है, पानी का बूंद लीजिए, उसको फूकिए, उड़ जाएगा, उसमें कोई बल लगा? नहीं लगा बल। तो ये कहता है कि यदि किसी वस्तु को बिना छुए उस पर बल लगाया जाता है तो ऐसे बल को क्या कहेंगे? असंपर्क बल कहेंगे। क्या कहेंगे? असंपर्क बल कहेंगे। अब हम लोग चलेंगे संपर्क बल के प्रकार में। क्या चलेंगे? संपर्क बल के प्रकार में। आइए रेडियो पकड़े में स्पर्श बल के प्रकार। अविलंब बल क्या है? अविलंब बल। नॉर्मल फोर्स क्या बोलेंगे? जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क सतहों पर लंबवत लगते हैं उसे हम अविलंब बल कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम लोग अभी खड़े हैं, है ना, हम लोग को कौन बल लग रहा है? हम लोग कहाँ खड़ा है? खड़ा है, कौन बल लग रहा है? अविलंब बल लग रहा है। अविलंब बल करने का मतलब एकदम सीधा सीधा बल लगना। क्या? सीधा बल लगना, ठीक है। जो जिस पर जो सीधा बल लगता है उसे क्या कहेंगे? अविलंब बल कहेंगे, ठीक। जैसे पृथ्वी पर खड़ी गाड़ियां, ठीक, पृथ्वी पर
डोरी में बांधकर घुमाते हैं तो इसके बीच उत्पन्न बल को तनाव बल कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्सी के मुंह के बांधकर चारों ओर घूमना। कहने का मतलब हुआ है कि कहीं कहीं देखता होगा कि लड़का लोग क्या करता है, उसमें किसी पेड़ में रस्सी बांध देता है और उसके मुंह से रस्सी के गांठ में बांध कर गड्ढा पार कैसे धो के ऐसे हिलेगा, हिलूगा, उधर जाएगा इधर जाएगा, देखा है ना? तो वो अगर मान लीजिए कि रस्सी क्या कर रहा है, वो ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, तो इसके बीच में जो बल लगा उसको क्या बोलेंगे? तनाव बल। क्या बोलेंगे? जब छठ पूजा में देखता होगा कि सब डोरी बिनता है तो बीच में से धो लेता है, अगर मुंह पर ऐसे बांध देता है उसका गांठ, ठीक है, यानी गड्ढा पारता है, उसको क्या करता है? चारों ओर घुमाता है। तो अगर उसको क्या टाइट रखता है, उस टाइट जो रखता है तो ये चाहता है मुंह के अंदर खुल के बाहर जाए, आई जाता है कि इधर रह जाए। तो इस दोनों के जो बीच में बल लगा, वो क्या बल लगा? तनाव बल लगा। ठीक।